ये हम लोग पढ़ते हैं संख्या रेखा पर करड़ी में 2 को निरूपित करना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि करड़ी में 2 को निरूपित करिए, करड़ी में 3 को निरूपित करिए या करड़ी में 5 को निरूपित करिए, तो हम लोग कैसे संख्या रेखा पर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन संख्या रेखा पर करड़ी में 2 का स्थान निरूपित करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या बना लेंगे, हम एक ऐसा संख्या रेखा बना लेते हैं, ऐसे संख्या रेखा बना लेंगे। इस पर पॉइंट हम ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा 0, हो जाएगा 1 2, ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए जो 0 लिया है इसका नाम हम ए रख देते हैं, ए रख देते हैं। जो 1 लिए हैं 1 तक की दूरी, इसको हम बी मान लेते हैं। अब क्या करना है, बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पर बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उस पर एक बिंदु ऐसा लेना है सी, जो कितना बी और सी कितनी दूरी हो, एक हो। ए की जो दूरी है कितना है, 1 है, और बीसी की दूरी कितनी है, ये भी 1 ही है। अब इतना ले लिए। अब यहाँ से ए को सी से हम मिला देते हैं, ए को सी से ऐसे मिला देते हैं हम लोग। तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है हमारा 1, और बी सी कितना है हमारा, बी सी बराबर 1 है। हमको ए सी निकालना है, क्या निकालना है, ए सी। ए सी बराबर हमसे पूछ रहा है। अब पाइथागोरस का प्रमेय हम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो AC जब निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दोनों हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा हमारा करड़ी में 2। AC बराबर हमारा आ गया करड़ी में 2, तो AC हमारा करड़ी में 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम बिंदु A को केंद्र मान लेंगे, इसको हम केंद्र मान लेंगे। अब प्रकार रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर और AC को त्रिज्या मानकर, इसको ए और सी को क्या मान लेंगे हम लोग, त्रिज्या मान लेंगे। इसको एक ऐसे एक त्रिज्या लेकर क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। जब हम प्रकार से लगाएंगे चाप, तो यहाँ पर ऐसे कटेगा। इसका नाम दे देते हैं डी, नाम देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, डी। इसका नाम डी देंगे। डी कितना हो जाएगा हमारा करड़ी में 2, तो डी हमारा क्या हो जाएगा करड़ी में 2। जब ऐसे हम चाप लगाएंगे तो यहाँ पर कटेगा करड़ी में 2 के। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, करड़ी में 2 को निरूपित कर सकते हैं। तो एडी हमारा क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा संख्या रेखा पर करड़ी में 2 हो जाएगा, करड़ी बराबर 2 हो जाएगा। यही हम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, निरूपित कर देंगे। देखते हैं हम करड़ी में 3 को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करें। पीछे हम पढ़ चुके हैं करड़ी में 2 को निरूपित करना, अब की बार सीखेंगे करड़ी में 3 को। तो ठीक उसी प्रकार संख्या रेखा हम बनाएंगे। पहले हम संख्या रेखा से ड्रॉ कर लेते हैं। इसका पॉइंट दे देते हैं, एक पॉइंट नाम देते हैं 0 1 2, ऐसे रहने देते हैं। अब इसका नाम क्या रखे थे, ए मान थे, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते हैं। अब बी पर हम परपेंडिकुलर, इसका नाम रख देते हैं बी। तो बी पर क्या रखे थे हम लोग, परपेंडिकुलर एक ऐसे बनाए थे, लंब बनाए थे। लंब क्या था, एक पॉइंट था सी, ए दूरी कितनी थी, 1 था हमारा। और ए को सी से मिला दिए थे हम लोग, ऐसे सी को मिला दिए थे। ए दूरी कितने आया था हमारा, ए दूरी आया था हमारा करड़ी में 2 आया था, करड़ी में 2 आ गया था। अब क्यों यार क्या करना है, हमको ऐसा करना है, इस पर जो बिंदु सी है, बिंदु सी पर हमको परपेंडिकुलर बनाना है, एक लंब खींचना है। तो परपेंडिकुलर इस पर जब बनाएंगे बिंदु सी पर, ऐसे बनेगा, यहाँ पर कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बिंदु सी से यहाँ पर ऐसे बनाना है, उसके बाद एक बिंदु डी लेना है, जो कितना हो, 1 हो, इसकी दूरी कितना हो, 1 हो। अब इतना जब बन जाएगा, उसको हमको क्या करना है, ए को डी से मिला देना है। ए को जो है डी से हम लोग ऐसे मिला देते हैं। अब देखेंगे तो ये जो आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे AC बराबर कितना है हमारा, AC बराबर करड़ी में 2 हो जाएगा, और CD बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और AD बराबर कितना हो जाएगा, हमको यही निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं। अगर हम AD बराबर निकालते हैं, AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही होगा। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 आ जाएगा। AD कितना आ गया हमारा, करड़ी में 3। जो AD दूरी है वो कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। जब AD दूरी हमारी करड़ी में 3 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं A को केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर और AD को त्रिज्या
त्रिज्या लेकर हम एडी को क्या मान लें, त्रिज्या लेकर एक चाप लगा देंगे। एक जो ये जो दूरी होगा इसको हम प्रकार में रखकर एक चाप लगाएंगे एडी को। जो यहाँ पर बिंदु यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर क्या करेगा, कटेगा। जो लगाएंगे चाप तो सेम ही कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा। इसका नाम हम रख देते हैं ई रख देते हैं। क्या नाम रख दें इसका, ई रख देते हैं। इसको कड़े ई की वजह क्या हो जाएगा, कड़े। तो त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर कट करेंगे जो बिंदु ई पर कटेगा। कहां पर कटेगा, बिंदु ई पर कट रहा है, तो बिंदु ई पर जो कटेगा वो कितना होगा, बिंदु ई पर कटेगा। तो यहाँ पर जो ए है और ई की दूरी कितना हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, करड़ी में 3 हो जाएगा। ए ई की दूरी कितना हो जाएगी, ए ई बराबर करड़ी में 3। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर करड़ी में 3 को निरूपित कर सकते हैं। वैसे अगर मान देखें तो करड़ी में 3 का मान कितना होता है हमारा 1.732 यही मान होता है। ये मान किसके बीच में हो सकता है, 1 और 2 के बीच में हो सकता है, यानी 1.7 के बीच में, यहाँ पर हो जाता है 1.5 हो जाएगा, थोड़ा सा और पॉइंट चलेंगे तो कितना हो जाएगा 1.732 हो जाता है। तो हम लोग ऐसे अगर क्वेश्चन में आ जाएगा करड़ी में 3 को निरूपित करना या करड़ी में 2 को निरूपित करना, तो ऐसे हम लोग तुरंत कर लेंगे।